हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक श्लोक में 3 बात बता दी। ध्यान से सुने, आदर के साथ श्रवण करें और गहरी भक्ति के साथ भगवान महादेव की जैसे हम पूजा कर रहे हैं वैसे भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का प्रयास करें। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। इसलिए आदर और भक्ति के साथ और गंभीरता के साथ श्रवण करने का प्रयास करें। किसी को कहा कि नारद जी आप नित्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करिए। भगवान महादेव की कथा सुनने से जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शक्नोमि। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि जो भगवान महादेव की कथा सुनने से फल मिलता है, इस फल का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता, उसका वक्तव्य मैं नहीं दे सकता, उसके पर मैं वर्णन नहीं कर सकता। और कथा श्रवण करने से फल मिले न मिले उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। कथा श्रवण करके कोई फल मिले न मिले, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं कथा श्रवण करने से फल मिले न मिले मुझे पता नहीं, लेकिन कथा श्रवण करने वाले का जीवन कभी निष्फल नहीं होता, ये मैं कह सकता हूं। ये हमारा अनुभव है, हमारा स्वयं का अनुभव है। क्योंकि हमारी पूजा अर्चन में फल श्रुति दिखा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, वो तो लालची भक्ति कहलाती है। वो भक्त कोई श्रेष्ठ उपासक नहीं है। श्रेष्ठ उपासक वो है बिन शर्ती शरणागति भगवान की स्वीकार। कोई भी स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करे, कोई भी स्थिति में भगवान आपका हम भजन करें, उनको श्रेष्ठ भगवान का भक्त कहा है। इसलिए हम सब लालची भक्ति करना नहीं चाहते। एक ही लालच जीवन में होने चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालसा। भगवान की कथा श्रवण करने के मेरे में लालच होने चाहिए। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा नारद जी आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें और रोज श्रवण करें। सुनो शिव कथाम नित्यम, रोज सुनना चाहिए। कथा 9 दिन श्रवण करिए और बात पूर्ण होगी नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहो। सत्संग हमारे जीवन का अमृत है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं वो जीवन ही जीवन नहीं। पहले तो सत्संग बहुत दुर्लभ था, अब सत्संग दुर्लभ नहीं है, अब तो बहुत सुलभ हो गया, बहुत सरल हो गया। आपके मोबाइल खोलो, इनमें जिन वक्ता को श्रवण करना चाहते बहुत सारे वक्ता हैं, निरंतर बोल रहे हैं। टेलीविजन शुरू करो, आध्यात्मिक धार्मिक चैनल शुरू करो, कोई भी वक्ता आपके सामने वक्तव्य दे रहा है। एक युग था बहुत दुर्लभ था, तुलसी दुर्लभ हो। यूनिफॉर्म को साधु कहते हैं, उनको साधु कहते, उनको साधु कहते हैं। साधु उनको कहा जाता है जो साधना में रत रहता है और कोई साधन एकत्र नहीं कर रहा है और विश्व कल्याण के लिए कुछ न कुछ साधन कर रहा है, साधना कर रहा है, तो सावधान होकर अपना जीवन बिता रहा है। साधु की बहुत बड़ी लंबी व्याख्या है। हम लोग यूनिफॉर्म को साधु कहते हैं, जो हमारे परिवेश है उनको साधु कहते हैं। साधु को यूनिफॉर्म नहीं है, साधु स्वभाव है। और साधु की कोई जाति गिनाती कोई वर्ण भेद नहीं है, उसको साधु कहा गया। इसीलिए तुलसी ने गाया है ये तो सबके पास है, पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति, व्यवस्था, सुविधा सब लोगों के पास है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके पास सत्संग की बहुत सारी मूड़ी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद अब आज से निरंतर महादेव की कथा का श्रवण करें, भगवान शिव जी की कथा श्रवण करें। ये विष्णु भगवान ने गाया श्लोक, भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुआ। कथा श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन करना है, कथा का मनन करना है। 3 घंटे हमने श्रवण किया, लेकिन 3 घंटे में हमको कितना याद रहा? कुछ भी नहीं। और याद रहा इनमें से हमने अनुसरण क्या किया, अनुकरण क्या किया, हमने जीवन में क्या पकड़ लिया। और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूं, कथा श्रवण करने के बाद हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव होना चाहिए। बाकी तो तमाशा हुआ, कुछ बदलाव नहीं आया व्यवहार में, विचारों में, वाणी में, कुछ भी नहीं। जहां वे वहां ही रहने वाले आप हैं।
कथा एक बहुत बड़ी यात्रा है और ये यात्रा जीवन को मंगलमय करने की यात्रा है। सालों से कथा निरंतर हो रही है और दुनिया हमारे पर दोष लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथा करते हैं, समाज में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और पहले दिन मैंने कहा था, कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है, कथा भक्तों की साधना है, कथा एक उपासना है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा सज्जने क्रियते कथम, ऐसा नहीं कहा दुर्जने क्रियते कथम। दुर्जन लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं कहा। कथा दुर्जनों के लिए नहीं है, कथा सज्जनों के लिए है, कथा पुण्यवान लोगों के लिए, कथा भाग्यवान लोगों के लिए, कथा ये पापी लोगों के लिए और कथा दुर्जनों के लिए नहीं है। कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है, कथा भक्तों की साधना है। परमात्मा के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़े अभियान ये भगवान की कथा है। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करें, उसका मनन करें। भगवान विष्णु ने पहली बात कही, शुणु कथा शिवम, नित्य कथा का श्रवण करें, वद शिवम कथा, उसका चिंतन करें। और तीसरी बात, पूज्य जितने महादेव के भक्त हैं उनके संग में रहो और महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। यहां विष्णु भगवान ने नारद जी को महादेव की सेवा करने के लिए नहीं कहा, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्तों की सेवा के लिए कहा। और स्वयं महादेव ने भी कहा है, मेरे भक्त का कोई आदर करते हैं ना, वही मेरा आदर है। मेरे भक्त को कोई प्रसन्न करता है ना, उनमें मेरी प्रसन्नता है। मेरे भक्तों में मैं निरंतर निवास करता हूं, ऐसा स्वयं भगवान शंकर जी ने भी शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद महादेव के भक्तों के संग में रहो, शिव भक्तों के संग में रहो। शिव भक्त कौन? जिन्होंने भाल में भस्म त्रिपुंड किया वो महादेव का भक्त है, जिन्होंने बहुत सारे रुद्राक्ष की माला पहन ली वो भगवान महादेव का भक्त है। वो तो प्रवेश द्वार, वो तो यूनिफॉर्म, ये तो पहचान है। हम शिव भक्त किसको कहते हैं? जल का लोटा लेकर शिवालय जाकर भगवान महादेव को जलाभिषेक कर रहा वो शिव भक्त है। बहुत सारे वृक्षों को दुख देखकर बिल्व पत्र तोड़ रहा है, बहुत सारे पुष्प को, पौधों को फूल तोड़ रहा है, पुष्प तोड़ रहा है और बहुत सारे पुष्प लेकर शिव जी की पूजा कर रहा है, वो शिव भक्त है। शिव भक्त का लक्षण क्या है? त्रिपुण तो एक पहचान है, रुद्राक्ष तो पहचान है, जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना वो तो विधि है, वो तो कर्म है और क्रियाकांड है, हमारा कर्म है। भगवान के प्रति हम भाव प्रकट करने की परंपरा है। शिव भक्त उनको कहा जाता है जिनके हृदय में सभी के प्रति सुख और कल्याण का भाव, उनको शिव भक्त कहा जाता है। ये महादेव के भक्तों की व्याख्या है शिव महापुराण ग्रंथ में। ऐसा नहीं समझ लेना कि भस्म का त्रिपुंड कर लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली और शिवालय रोज जा रहा है, जलाभिषेक कर रहा है, पत्र चढ़ा रहे, पुष्प चढ़ा रहे, चंदन चढ़ा रहे, घंटों तक शिवालय में बैठा रहता है, वो तो क्रिया है। भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने की हमारी एक परंपरा, हमारी एक मानसिकता, उनको श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं कहा जाता, वो तो क्रिया है। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त तो उनको कहा जाता है सबके प्रति आदर, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति भाव, सबके प्रति सुख और कल्याण का भाव। उनको पूर्ण शिव भक्त नहीं कहा जाता। पूर्ण शिव भक्त तो उनको कहा जाता है जिनके साथ शत्रुता है उनके प्रति भी कल्याण का भाव, उनको शिव भक्त कहा जाता है। ये महादेव के भक्तों की व्याख्या है। हम लोग तो ऐसा समझ लेते बस वो शिवालय रोज जा रहा है लेकिन नहीं करने जैसा काम भी कर रहा है। पहले तो अपने जीवन को थोड़ा सा बदले, कभी कल्याण नहीं होगा। ये महादेव ने सब कुछ कहा, शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ श्लोकात्मक है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी महादेव के भक्त को संग में रहो और महादेव की कथा श्रवण करके कथा का मनन करो। और शिव महापुराण अंतर्गत भगवान ने कहा है, भगवान को और भगवान तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग दिखाए हैं जिनको नवधा भक्ति कहते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में उसका बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन ये नवधा भक्ति में 3 भक्ति जो प्रधान है,
इन 9 मार्ग पर हम नहीं चल सकेंगे, इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि 3 मार्ग पर चलिए। इनमें पहला मार्ग है भगवान तक पहुंचने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारा प्रेम परमात्मा शिव जी के चरणों में समर्पित करने के लिए पहला मार्ग है श्रोत्र। भगवान ने कर्ण दिए तो कथा का श्रवण करते रहो। कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है। कृतार्थम कृतार्थम पुनः पुनः भगवान की कथा श्रवण कर रहे कोई छोटी बात, नानी बात नहीं है, और बहुत जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इतनी गर्मी इतना ताप होते हुए भी आप समय पर कथा में पधार जाते हैं, इसलिए आप सबका तो बहुत हृदय धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता ने कहीं न कहीं कोई संस्कार दिया है, कहीं न कहीं कहा है कि बेटा कथा श्रवण करनी चाहिए, बेटा कथा सुननी चाहिए। जितना समय मिले इतने समय भगवान की कथा श्रवण करो। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। कथा श्रवण करो बेटा, ये आपके माता पिता के संस्कार है, आपके पूर्वजों का संस्कार है। ये संस्कार आज फलित हो रहा है। और बहुत भाई बहन आज रविवार की छुट्टी का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कर रहे हैं। आज रविवार का सदुपयोग कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए कथा श्रवण करना वो सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा भद्रम करने भी शुणयाम देवा। ऋषि मुनियों कहा धन संपत्ति वैभव मिले, नहीं, पद पदवी मिले, नहीं, हमको तो भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिले, और भद्र अब भद्र को सुनने का अवसर मिले, भद्र श्रेष्ठ कथा और श्रेष्ठ को वार्तालाप सुनने का अवसर मिले। ऋषि मुनियों ने भगवान देवताओं को कहा भद्रम का ये साधन नहीं है, महासाधन है। भले 3 घंटे आप कथा श्रवण करें, कथा में कुछ याद रहे न रहे, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता। बहुत कम लोग हैं जो डिट्टो सब कुछ याद रख सकते, सबको याद नहीं रहता। लेकिन कोई सूत्र, कोई बात जीवन में जो पकड़ ले आप, तो जीवन में कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकते। कथा एक जीवन को निर्माण करने की साधना है। बस कथा श्रवण कर ली और पुण्य मिलेगा, अरे पुण्य किसने देखा? पुण्य न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम, कुछ भी नहीं। कथा जीवन निर्माण करने के लिए वार्तालाप, आध्यात्मिक मोटिवेशन है। हम कथा श्रवण करके हमारे जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए, उसको कहा कथा कहा गई। इसलिए भगवान ने कहा ते जन्म बाज खलो जीवलोके, जिस लोक में हम रहते इस लोक का नाम है जीवलोक। और गौरव की बात है हम जीवलोक में रहते हैं, और जीवलोक में रहने वाला देवता भगवान शिव है। हमारा मृत्यु लोक का देव कौन है? महादेव है। हम महादेव के लोक में रहते हैं। और गौरव से मैं कह सकता हूँ दुनिया में कोई भी देवता को मृत्युंजय नहीं कहते, मेरे महादेव का नाम है मृत्युंजय। ये शिव है, ये महादेव है। इसलिए जिस लोक में हम रहते हैं लोक का गौरव करना चाहिए। और शिव महापट ग्रंथ का श्लोक है खलु जीवलोके, ये जीवलोक है, क्योंकि यहाँ सब जीव रहते हैं। और जीवलोक में रहने वाला कोई देव है तो भगवान शिव है। इनमें किसी को पूछो आपने ब्रह्मलोक देखा तो कहा नहीं, स्वर्गलोक देखा नहीं, वैकुंठ लोक देखा नहीं, इंद्रलोक देखा नहीं, देवलोक देखा नहीं। लेकिन भगवान महादेव का लोक जिनका नाम है कैलाश, किसी को भी पूछो आप, बहुत सारे लोग इनमें भी हो गए कि जिन्होंने कैलाश देखा है। कैलाश कहाँ है? कैलाश का एड्रेस कहाँ? कैलाश मृत्यु लोक में है, हमारे लोक में। इसलिए शंकर भगवान को क्या कहते हैं? शंकरम लोक शंकरम। हमारे लोक में कोई रहने वाला देव है तो भगवान महादेव है। इसलिए हम शंकर जी के लोक में रहते हैं। शंकर जी का निवास कहाँ? तो कैलाश में है। और हमारे एक अभियान चल रहा है कि बहुत लोग शमशान के द्वार पर कैलाश लिखते हैं, कैलाश धाम लिखते हैं। बहुत गलत है। इतना बड़ा भारी दिव्य शब्द
आपने शमशान के द्वार पर लिख दिया। और बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शिव जी शमशान का देवता है। भगवान शिव जी शमशान का देव नहीं है, भगवान शिव जी कैलाश का देव है। कैलाश किसको कहते हैं आप? हम गुजरात में निरंतर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि शमशान के द्वार पर कभी कैलाश नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कैलाश कोई शमशान नहीं है। कैलाश उनको कहा जाता है जहां से एक स्वर्ग नहीं, जहां से करोड़ों करोड़ों स्वर्ग का निर्माण किया जाता है। स्वर्ग का भी स्वर्ग, जहां से स्वर्ग को उतारा जाता है, जहां से स्वर्ग का जन्म लिया जाता है, जहां से स्वर्ग को निर्माण किया जाता है, उसको कैलाश कहा जाता है। अरे आपने भगवान महादेव को शमशान का देवता मान लिया, किसने कहा आपको? भगवान महादेव जी शमशान का देव नहीं है, भगवान शिव जी कैलाश का देवता है। और कैलाश कोई शमशान नहीं है। श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। पूरे ब्रह्मांड में कैलाश जितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई स्वर्ग लोक भी नहीं है, वैकुंठ लोक भी नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं, सूर्यलोक भी नहीं, देवलोक भी नहीं, इंद्रलोक भी नहीं, कोई लोक कैलाश समान सुंदर नहीं है। मध्य प्रदेश की तो मुझे वो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, यहाँ मेरा आना जाना कम रहता है, सिर्फ महाकालेश्वर आते हैं और कोई ऐसे मध्य प्रदेश में भगवान महादेव की कथा करते तो मैं आता जाता रहता हूँ। इतना मुझे अभ्यास यहाँ का नहीं है, क्योंकि मैं आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से थोड़ा वंचित हूँ। क्योंकि मैं गुजरात और काठियावाड़ में रहता हूँ, गुजरात से मैं परिचित रहता हूँ, गुजरातियों के मानसिकता, उसका व्यवहार, उनकी खाने पीने से मैं परिचित हूँ। क्योंकि आपसे इतना परिचित नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कथा करते रहोगे मध्य प्रदेश में तो आपका मैं परिचय हो जाओगे। आपकी खाने पीने, रहने के, आपका स्वभाव क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर में आ रहा हूं और गौरव करता हूं कि मैंने बहुत पहले सेंगवा में मध्य प्रदेश में कथा की और हमारे जजमान श्री आज रघुवंशी परिवार उपस्थित है। इसलिए बहुत दिल से मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी शमशान पर कैलाश शब्द नहीं लिखना चाहिए, बहुत गलत है। अब कैलाश शब्द शमशान पर लिखना शुरू कर दोगे तो कोई अपने घर पर कैलाश नहीं लिखेंगे जो कि शमशान पर लिखा, कोई कैलाश अपना नाम नहीं रखेंगे। हमारे समाज में कैलाशगिरी, कैलाश भारती, कैलाशपुरी ऐसा नाम रहता है और बहनों का भी नाम रहता है कैलाश बहन, तो ये नाम का लोप हो जाएगा। इसीलिए आपको कैलाश शब्द शमशान पर नहीं लिखना है। इस शिव महापुराण ग्रंथ में कैलाश का वर्णन है। कैलासे भवनं रम्यं पंचवक्त्र चकार ब्रह्मांडस्य तथा नाशे। पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता है परंतु कैलाश अविनाशी है। तस्य नाशोस्ति